हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग के दूसरा टाइप जो संख्या पर आधारित प्रश्न है। जो संख्या कोडिंग पर आधारित प्रश्न है और बहुत अच्छा टाइप होता है जो हर पेपर में एक क्वेश्चन आने का चांस बनता ही बनता है। तो इस टाइप को हम बहुत बढ़िया से पढ़ने वाले हैं और बहुत कंसेप्ट वाइज पढ़ेंगे। तो इस आपकी स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन लगा हुआ है, इसको आप देखिए, इसको हल कीजिए। तो देखते हैं हम कि देखिए, इसको लिखा है एल क्यू ए को हम 32 लिखते हैं, सी एम जी को हम 29 लिखते हैं। तो एस जे जेड सी को क्या लिखेंगे, ये आपको दिया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यल का मतलब क्या होता है। पहले इसके लिए प्लेस वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। जितने ए बी सी डी का प्लेस वैल्यू है उसको याद होना चाहिए, तभी इस टाइप के सवाल आपका हल हो सकते हैं, अर्थात नहीं हल हो सकते हैं। देखिए आपको क्या दिया, यल का कितना दिया है 12, यल का कितना दे दिया है जी 12, ये हो जाएगा 12। उसके बाद आपको क्यू का दे दिया है 17, आपका ए का 1 और आपका बी का 2 दे दिया है। तो जब इसको जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा, देखिए देखिए 12 3 15, अब 15 और 7 आपका 32 हुआ कि नहीं हुआ। तो मतलब कि एक क्या है, आपका 32 आ गया है, तो इनकी प्लेस वैल्यू रखकर जोड़ा गया है। उसी तरह इसको जोड़ेंगे 3 13 16 16 32, अब 32 अच्छा हाँ, अब 32 से 7 आपका हो जाएगा 39। उसी तरह इसको देखिए, देखिए जी यस का होता है 19, उसी तरह जे का होता है 10, उसी तरह जेड का होता है आपका 26, और उसी तरह आपका सी का होता है आपका आपका 3 होता है। तो इसको जोड़ेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, देखिए इसको जब इधर जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा, देखिए आपका 32 हो जाएगा, 32 हाँ 22 प्लस 30 आपका 32 हो जाएगा, अब 32 प्लस 26 हो जाएगा, तो आपका क्या आ सकता है, आपका 58 आ सकता है। कौन सा आ सकता है जी 58। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, अदम सही है। तो जो 58 ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 36 दिया है कि हमको शुगर को हम 81 लिख रहे हैं और फिल को 51 लिख रहे हैं, तो क्रीम को क्या लिखेंगे। तो इस तरह आपको मतलब कोड किया गया है। तो कहने का मतलब ये है, तो इसको हम क्या करते हैं, देखिए देखिए इसमें हम क्या करते हैं, शुगर कैसे बनना है। देखिए शुगर को निकाल लीजिए, फिल को निकाल लीजिए। देखिए फिल को निकाल लेते हैं, एक निकाल लेंगे ना, उसी आधार पर हम इसका कोडिंग कर सकते हैं। तो देखिए इसका हो जाएगा 6, इसका हो जाएगा 9, इसका हो जाएगा 12 प्लस 12 हो गया। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15, एक कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा, 12 12 दुना के 24। इसको जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा, देखिए आपका कितना हो जाएगा 59, 39 हो जाएगा। और 39 को हम क्या कर सकते हैं कि आपका 51 आ जाएगा। तो बता दीजिए, तो 39 को क्या कर सकते हैं। अब इसमें हम एक चीज को देखते हैं, देखिए इसमें एक चीज को देखते हैं कि क्या ऐसा करें। देखिए कितने आपके अल्फाबेट हैं, 4, कितने अल्फाबेट हैं आपके 4 हैं। तो 4 को यहाँ पर आप ले लीजिएगा, 4 ले लिए, बात समझ में आया। और 4 ले लिए और 3 का मल्टीप्लाई कीजिए, अपने मन से 3 का मल्टीप्लाई करना है तभी आएगा। आपके 3 प्लस कितना हो जाएगा 12, इसको जोड़िए कितना हो जाएगा आपका, देख रहे हैं आपका 51 आ गया। तो इसी तरह शुगर भी करेंगे तो आपका 81 आएगा। तो क्या यही वाला कंसेप्ट इसमें भी लगाते हैं। देखिए क्रीम में देखिए सी, देखिए CREAM, बस समझ, इसको लगाते हैं। तो सी को हम क्या रखेंगे, आपका 15 3 रखेंगे, फिर उसके बाद 18 रखेंगे, फिर इसके बाद देखिए, फिर इसके बाद चलिए 18 रखेंगे, इसका क्या रखेंगे 5 रखेंगे, इसका 1 रखेंगे और इसका क्या रखेंगे 13 रखेंगे, क्या रखेंगे 13। तो जोड़िए कितना आपका हो सकता है, देखिए आपका हो जाएगा 14, देखिए देखिए 18 18 5 23 हो जाएगा, हो जाएगा 23 हो जाएगा। और देखिए 3 और 13 16, और 16 प्लस 1 17 हो जाएगा। जब इसको जोड़ेंगे तो आपको क्या आ रहा है, देखिए आपका आ जाएगा 40, कितना आ जाएगा 40। और 40 में हम 5 रख लेंगे, कितने अल्फाबेट हैं 1 2 3 4 5, 5 रखें 3 का गुणा कर देंगे तो कितना 15 हो जाएगा। तो 40 प्लस आपका 15 कितना हो गया आपका 55 हो गया, कितना हो गया 55।
5 हो गया। तो देखिए जो 55 आया था ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में आपका एकदम करेक्ट है। इसको भी इस तरह करके आप करेंगे, प्लेस वैल्यू कितना है 1 2 3 4 5 है, तो 5 गुणे 3 कीजिएगा, इनका प्लेस वैल्यू करके जोड़िएगा तो 81 आएगा। वही कंसेप्ट मैंने यहाँ पर लगाया क्रीम में, तो आपका 55 आया है। तो ऑप्शन नंबर आपका 36 का कौन सा सही है, आपका 55 सही है। तो चलते हैं, मैंने 5 देखिए यहाँ पर मैंने 4 लिया और यहाँ पर मैंने 5 लिया, क्यों लिया कि देखिए इसमें अल्फाबेट कितना है 1 2 3 4, तो 4 लिया। इस तरह यहाँ पर रखा हूँ 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर मैंने 5 लिया, अब गुणे 3 किया, तब तो जाके और उनके प्लेस वैल्यू में जोड़ दिया, तो ये मान आ रहा है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है। 37 में क्या दिया है, एच ई हिल ही को 26 लिख रहा है, उसी प्रकार सी को 64 लिख रहा है, तो उसी प्रकार इसको क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले आप देखिए देखिए क्या हो जाएगा, एच ई को आप लिख देते हैं। चलिए, तो एच का स्थान कितना होता है 8 होता है, एच का स्थान कितना होता है 8। अब ई का मतलब 5, तो 8 5 13, अब 13 को डबल कर देंगे, आपका मान क्या प्राप्त हो जाएगा 26। 13 को डबल करेंगे कितना प्राप्त होगा 26। अब थोड़ा इसको देख लेते हैं, आपका 19 ले लेते हैं और 8 लेते हैं और 5 लेते हैं, 19 और 13 कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा, देखिए आपका हो जाएगा 32। कितना हो जाएगा 32। अब 32 को डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 64। कितना हो जाएगा 64। ऐसे एच टी एच ए वाई को देखो क्या लिखेंगे 20 लिखेंगे, यहाँ पर 8 लिखेंगे, अब यहाँ पर 5 लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे 25। 20 टी के लिए, एच 8 के लिए और ई 5 के लिए और वाई 25, सबको जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए इसको देखिए 25, देखिए 20 5 25 अब 25 50 अब 50 अब प्लस 8 58, 58 को डबल कीजिए तो 6 हो जाएगा। 80 लगल 1 10 2 11, देखें तो 100 कितना हो गया 116 आपका सही है। तो 116 कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी में है, जो 37 वाला आपका ऑप्शन है। तो चलते हैं, इसी तरह आपको समझ में आ रहा होगा, मैं उम्मीद यही रख रहा हूं। और चलिए 38 का देखिए, 38 में क्या ऐसा दिया है कि जो आपको करना है। देखिए GSTA को 51 लिख दिया है, XMBJ को उसने लिख दिया 53 लिख दिया है, तो YDOM को क्या लिखा जाएगा, सबसे बड़ी बात ये है। तो हम पहले करते हैं कि कैसे प्राप्त हुए। तो 38 को देखते हैं, हम पहले क्या करें, इनको प्लेस वैल्यू रखें, प्लेस वैल्यू रख के क्या करते हैं, चलिए पहले इसको चेक करते हैं। जी को देखिए, चलिए इसका प्लेस वैल्यू रखते हैं, तो जी का क्या होगा 7 होगा, यस का क्या होगा 19 होगा और टी का 20 होगा और ए का 1 होगा। इसको पहले जोड़िए आप, देखिए 19 प्लस 1 20, 20 20 40 40 7 47 हो गया, 47 हो गया। और 47 में हम क्या जोड़ दें 4, तभी तो आएगा आपका 51, तभी तो आएगा जी 51। 4 क्यों जोड़ा गया है, क्योंकि देख लीजिए 1 2 3 4, क्योंकि अल्फाबेट हमारे कितने हैं 4 हैं, इसलिए हमको क्या जोड़ना पड़ा 4 जोड़ना पड़ा। इसी तरह इसका लगा लीजिएगा, प्लेस वैल्यू जोड़ के अल्फाबेट नंबर ऑफ अल्फाबेट का रख दीजिएगा। तो इसको इसी तरह देखिए y का कितना है 25 है। अब इसका देखते हैं, b का मान कितना होता है 4 होता है, o का मान कितना होता है 15 और आपका m का मान कितना होता है 13। तो 13 इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 29, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28, कितना हो जाएगा 28। इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 7, हासिल लगल 1 आपका कितना हो जाएगा, हासिल लगल 1 आपका 57 हो जाएगा। और 57 हम क्या जोड़ेंगे, आप 4 जोड़ेंगे, तो 57 4 कितना हो जाएगा आपका 61, कितना हो जाएगा 61। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया है, आपका एकदम करेक्ट दिया गया है। तो आपका 38 का ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है, जो 61 आया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार। चलिए देखिए 39 का क्या ऐसा किया है, देखिए 39 को रीड को क्या लिख दे रहा है, रीड को आपको 28 लिख रहा है, रीड को क्या लिख रहा है, लिखा है कोड किया 28। इस तरह ब्लैक को क्या लिखा है आपका 29 लिखा है। उसी तरह ग्रेन को GRAIN ग्रेन को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए रीड READ रीड को क्या लिखा जाता है, पहले हम क्या रखें प्लेस वैल्यू रखें, उसके बाद हम जो भी सोचना है सोचेंगे, बात समझा।
तो हम प्लेस वैल्यू रखते हैं। देखिए आर का 18 को देखिए आर का 18 होता है, ई का 5 होता है, और ए का 1 होता है, और डी का 4 होता है। कितना होता है? 4। तो यहाँ पर देख रहे होंगे 5 5 10 10 18 कितना हो जाएगा? 28 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपको पता चल गया कि प्लेस वैल्यू रखने पर, जोड़ने पर हमको वही मान प्राप्त हो रहा है। तो आपको हमको क्या करना है? प्लेस वैल्यू रख के हमको क्या कर देना है? जोड़ देना है। तो देखिए इस तरह इसको करें 7 हो जाएगा, इस तरह आर का 18 हो जाएगा, ए का 1 हो जाएगा, और आई का 9 होता है। क्या होता है? 9 होता है, और एन का 14 होता है। तो अब क्या करें? अब इसको हम जोड़ें। देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए देखिए 10 हो जाएगा, 10 देखिए 18 हो जाएगा थोड़ा सा, 9 1 10 हो जाएगा, देखिए 7 और आपका 14 आपका हो जाएगा 21। इसको जोड़ लीजिए तो यहाँ से करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 30। आपका लग रहा है 49 आएगा। कितना आ जाएगा? 49 आ जाएगा। मतलब कि 49 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है। बात समझ में आया? प्लेस वैल्यू करके क्या करना है? सिंपल से जोड़ देना है। बात समझ में? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए देखिए यदि 40 क्वेश्चन दिया है, यदि मिस्टेक को हम एक कोड कर रहे हैं और नेक्स्ट को एक कोड कर रहे हैं, तो बताइए कि इंटीमेट को क्या कोड किया जाएगा? इंटीमेट को क्या कोड किया जाएगा? देखिए यहाँ पर कोई प्लेस वैल्यू नहीं दिया है, ना प्लेस वैल्यू को यूज करें। देखिए एक ही साथ बहुत सारे आपको दे दिए हैं। अब फर्स्ट के यहाँ पर यह प्रेजेंट हो रहा है कि यम का वैल्यू क्या है? 9 है, ये आई का वैल्यू क्या है? 7 है। ऑटोमेटिक को सारे वैल्यू पुट कर दिया है। बात समझा? इन्हीं दोनों में से उठाकर इसका वैल्यू को क्या करना है? यहाँ पर रखना है। इस तरह आप सोचिएगा। देखिए अब देखिए ई का वैल्यू 2 है, तो देखिए आई का वैल्यू क्या है? आपका 7 है। क्या है? 7 है। बात समझाया? आई की वैल्यू क्या है? 7 है। उसके बाद देखिए एन की वैल्यू यहाँ से उठाइए, इसका पहला अल्फाबेट, इसका पहला नंबर, तो आपका हो जाएगा 8 7 8 हो जाएगा। बात समझ में? फिर टी का देखिए, टी का यहाँ से उठाइए, ये कितने पर? चौथा प्लेस पर, तो यहाँ पर चौथा प्लेस पर क्या है? 5 है। क्या है? 5 है। यहाँ पर क्या रख दीजिए? 5। आई का रख दीजिए 7, और यम का रखिए, यम को उठाइए 9, यहाँ पर रख देंगे 9। ए का उठाइए, ए का हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। टी का उठाइए, टी का कहाँ है? टी से यहाँ पर है आपका चौथा आसन क्या है? 5। क्या है? 5 है। ई का उठा लीजिए, ई का उठा लीजिए 2। अब देख लीजिए आपको मिल गया होगा 7 8। देखिए 40 का 7 8 कौन सा भाई? देखिए ऑप्शन सी दिया है, 7 8 5 7 9 4 5 2। आपका ऑप्शन नंबर क्या? एकदम सी एकदम करेक्ट है। बस समझ में आया? कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो? नहीं होनी चाहिए। तो इससे और इससे सारे वैल्यू उठाकर मैंने इसका इस वैल्यू में पुट कर दिया, तो मान डायरेक्ट प्राप्त हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपको दे दिया है 41। बोला है कि रीड का कोड इस तरह किया गया है। देखिए रीड का कोड इस तरह आया है, तो बताइए कि मैथ का कोड क्या आया? पूरा आपने हिंटे दे दिया है, तो अब कुछ तो करना नहीं होगा। देखिए यहाँ पर क्या किया है? आर का वैल्यू 18 लिया है, और ए का वैल्यू 5 लिया है, तो 8 5 40 हो गया। अरे नहीं, देखिए आर का वैल्यू 18 लिया, ए का वैल्यू 5 होता, 18 पचे 90 हो गया। हुआ कि नहीं गया? ए के वैल्यू 1 लिया है, डी का वैल्यू 4 लिया है, दोनों को गुणा कर दिया, कितना हो गया? 4 हो गया। तो कितना हो गया? 94। कितना हो गया? 94 हो गया। इस तरह हम की करें, यम का वैल्यू कितना ले लें? 13। यम का वैल्यू 13, ए का 1 हो जाएगा, प्लस कर दीजिए, टी का वैल्यू 20 हो जाएगा, एच का वैल्यू 8 हो जाएगा। तो 13 में जब 1 का गुणा करेंगे तो 13 ही आएगा, और 8 जब 8 में 20 का गुणा करेंगे तो कितना होगा? 160 आ जाएगा। जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? आपका 73 आएगा। कितना आएगा? 73। 173 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी कौन सा है आपका? सी में ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है, ऑप्शन नंबर चारों में से। तो आपका 173 आ जाएगा। इससे यही कंसेप्ट दिया गया है आपको, मुझे उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब देखिए 42 है। देखो कॉलोनी को 38 लिख दिया है, और हाँ इंटरचेंज को 88 लिख दिया है, तो माउंटेन को क्या लिखा जाएगा? बात समझ में आया? तो हम देखते हैं पहले से हमसे। देखिए 1 2 3 4 5 6 है, समझ में?
6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अरे देखिए, जब 6 है, क्या है, 6 है, अल्फाबेट कितने हैं, 6 है, क्या 6 से कट जा रहा है, तो काट दीजिए। 6 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो काटेंगे तो कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा। 11 से काटिए इसको, कितना कितना बच जाएगा आपका, 8 बच जा रहा है। तो मतलब कि उनकी प्लेस वैल्यू से उनकी जो दिया है कोड करके उसमें भाग करने पर 8 8 बच रहा है। तो देखिए गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दिया है। तो देखिए 8 कौन सी संख्या कट सकती है, 8 कौन सी संख्या कट सकती है जी, केवल 64 कटेगा। केवल कितना कटेगा, 64। देखिए 8 आ रहा है कि नहीं, 8 8 64। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है। बात समझ में आया, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है। ऐसे भी ट्रिक लगा सकते हैं। तो ये तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसा हो सकता है, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन तो ऐसे कर लीजिए, एक और तरीका हो सकता है, हम भाग दिया मल्टीप्लाई कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया। आज 6 गुणे 8 कीजिए, 8 6 48 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बताइए। 8 छक 48 हो जाएगा। इसी तरह गुणा कर लीजिए आप ऐसे, एक 11 था, 11 में गुणा 8 कर लीजिए, आपका कितना आ जाएगा, 88। अब पूछेंगे सर 8 कहाँ से कर, अरे भाई अपने मन से लिया जा रहा है। एग्जामिनेशन लेता है अपने मन से, कुछ वैल्यू का एक्स्ट्रा जोड़ लेता है और उससे मल्टीप्लाई करके, उससे डिवाइड करके ऐसे वैल्यू प्राप्त करता है। अब देखिए एक भी कितना था, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 था। अब किसका मल्टीप्लाई करना है, 8 का, 8 8 64। देखिए वही, फिर तभी भी वही ऑप्शन आ रहा है। बात समझ में आया। तो इस तरह आप सोच सकते हैं। प्लेस वैल्यू रख के देखिएगा, बहुत बड़ा आएगा। प्लेस वैल्यू रख के देखिए, चाहे छोटा आएगा चाहे बड़ा आएगा, उसके बराबर नहीं आ सकता है। बात समझ में आया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए फ्रोजन को 504 लिखा जा रहा है, इसको लिखा जा रहा है। तो मैरिन को क्या लिखा जाएगा। तो मैं यही बोलूँगा कि इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, वहाँ पर सही गलत का हम जवाब देंगे। तो सुनने